अपनी हुकूमत की रिकग्निशन की मतलाशी परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की खुशनुदी के लिए अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की बरसों पुरानी फॉरेन पॉलिसी से यू टर्न लिया। आने वाली हर पाकिस्तानी हुकूमत ने हर वो काम किया जो अमेरिका ने चाहा, मगर ये सब मिलकर भी आज तक डू मोर वाले अमेरिका को राजी न कर पाए। दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने की अमेरिकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी अमेरिकी तारीख। इंडिया और अमेरिका एक दूसरे की दिफाई बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने पुराने इत्तेहादी पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर करार दिया। 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान की पुश्त पर एक और वार किया। अमेरिका इंडिया के मिसाइल सिस्टम के लिए आला मेयार का जीपीएस निजाम मुहैया करेगा ताकि दुश्मनों यानी पाकिस्तान और चीन पर ठीक निशाना लगाया जा सके। पाकिस्तान और चाइना ने गुज़िश्ता 20 सालों में इंडिया, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को पै दर पै शिकस्तें ही दी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान ने कम्युनिस्ट रूस की शिकस्त में अपने अफगान भाइयों के साथ मिलकर बुनियादी किरदार अदा किया था। कम्युनिज्म को कब्रिस्तान में दफन करने के बाद पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने 1996 में बनने वाली तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया, मगर अफगानिस्तान में बड़े सहूनी शैतान अमेरिका और इसके सलीबियो हिंदू इत्तेहादियों को नजरिया इस्लाम की हकीकी और अमली तरवीज कबूल न हुई और इस तरह 9/11 के ड्रामे के बाद इन सब ने इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान को तहस नहस करने का मंसूबा बनाया। अपनी हुकूमत की रिकग्निशन की मतलाशी परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की खुशनुदी के लिए अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की बरसों पुरानी फॉरेन पॉलिसी से यू टर्न लिया और आने वाली हर पाकिस्तानी हुकूमत ने हर वो काम किया जो अमेरिका ने चाहा, मगर ये सब मिलकर भी आज तक डू मोर वाले अमेरिका को राजी न कर पाए। 9/11 के बाद की 2 दिहाइयों के दौरान अमेरिका का अपने फ्रंट लाइन इत्तेहादी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ रवैया हस्बे मामूल इंतहाई मुतासिबाना रहा। इस दौरान पाकिस्तान के हवाले से नापसंदीदगी और इंडिया के हवाले से अपनी पसंदीदगी को अमेरिका ने कभी छुपाने की कोशिश भी ना की। इस तमाम अरसे के दौरान पाकिस्तान अपने मगरबी बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ और अफगानिस्तान से इंडिया के असर व रसूख के खात्मे के लिए पुरुम्मीद रहा, अगरचे पाकिस्तान को इसकी बड़ी जानी और माली कीमत चुकाना पड़ी। नाज़रीन, दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने की अमेरिकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी अमेरिकी तारीख। आपके साथ हमारा आज का इंटरेक्शन 2001 के बाद उन हालात और वाक़यात का जायज़ा लेना है कि अमेरिका ने अपने फ्रंट लाइन इत्तेहादी पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत के साथ मिलकर दिफाई मैदान में कब पाकिस्तान की पुश्त में छुरा घोंपा है। आइए इस हवाले से पिछली 2 दिहाइयों पर नज़र डालते हैं। पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए 2002 में अमेरिका और इंडिया ने जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA नामी मुआहिदा किया, जिसके मुताबिक अमेरिका इंडिया को खुफिया दिफाई मालूमात फराहम करने का पाबंद है और साफ जाहिर है कि इस मुआहदे का निशाना पाकिस्तान और चाइना ही थे और हैं। इसी तरह अमेरिका ने अपने फ्रंट लाइन इत्तेहादी पाकिस्तान को मजीद झटका देते हुए 18 जुलाई 2005 को US इंडिया न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, जिसे उर्फ़े आम में सिविल न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। अमेरिका के कदीमी इत्तेहादी पाकिस्तान ने बारहा इसी तरह के सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा करने की बात की, मगर अमेरिका ने पाकिस्तान को जवाब तक देना गवारा नहीं किया। अमेरिका ने अगस्त 2016 में इंडिया के साथ एक और दिफाई मुआहिदा किया, जिसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA कहा जाता है। इस मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक बवक्त ज़रूरत एक दूसरे के फौजी असासाजात इस्तेमाल कर सकते हैं। दिफाई स्पेयर पार्ट्स और जहाज़ों की फ़ज़ा में रीफ्यूलिंग करना भी इस मुआहिदे में शामिल है और जाहिर है ये मुआहिदा भी पाकिस्तान और चीन को मद्देनज़र रखकर ही किया गया है। इस मुआहिदे की एक शिक के मुताबिक इंडिया और अमेरिका एक दूसरे की दिफाई बेसिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी अमेरिका ने अपने पुराने इत्तेहादी पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर करार दिया। नाजरीन, 2018 में अमेरिका ने पाकिस्तान की पुश्त पर एक और वार किया और इंडिया के साथ एक और मुआहिदा तय कर लिया, जिसे कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कहा जाता है। इस मुआहिदे की रूह से अमेरिका इंडिया को हाई लेवल टेक्नोलॉजी फरोख्त कर सकता है और फरोख्त कर भी रहा है। अमेरिका ने 2020 में एक और मुआहिदा किया, जिसको बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट BECA कहा जाता है। इस दिफाई मुआहिदे के मुताबिक अमेरिका इंडिया के मिसाइल सिस्टम के लिए आला मेयार का GPS निज़ाम मुहैया करेगा ताकि दुश्मनों यानी पाकिस्तान और चीन पर ठीक निशाना लगाया जा सके। इस मुआहिदे की वजह से आज इंडिया C-17 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज, बोइंग कंपनी का चेनोक ट्रांसपोर्ट CH-47 हेलीकॉप्टर,
बोइंग का अपाची टैंक कलर हेलीकॉप्टर और F-16 जंगी तैयारे बनाने वाली लॉकहीड एंड मार्टिन के C-130J ट्रांसपोर्ट तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। मगर इन तमाम दिफाई मुआहदों के बावजूद अमेरिका गुलामी का लंबा इतिहास रखने वाले इंडिया को हॉक यानी हमला आवर शिकारी नहीं बना पाया, इसे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कामयाब पहलवान नहीं बना सका। इंडिया के अमेरिका के साथ इन तमाम दिफाई मुआहदों के होते हुए भी पाकिस्तान और चीन ने दुनिया भर में इंडिया को मजाक बनाया हुआ है। चाइना ने डोकलाम, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और पाकिस्तान ने टी इज़ फैंटास्टिक वाले अभिनंदन एपिसोड में इंडिया की वो दुर्गत बनाई कि रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। इसके साथ साथ अमेरिका, नेटो और इंडिया को तालिबान की वजह से अफगानिस्तान से भी सर पर पांव रखकर भागना पड़ा है। नाजरीन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और चाइना ने गुज़िश्ता 20 सालों में इंडिया, अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को पै दर पै शिकस्तें ही दी हैं। पाकिस्तान ने इन 20 सालों में ना सिर्फ ये कि सर्वाइव किया बल्कि आज भी सीना तान कर खड़ा है। और इन 2 दिहाइयों में चीन दुनिया की मुआशी और दिफाई सुपर पावर बनकर सामने आया है। जल्द ही CPEC भी ऑपरेशनल होगा और पाकिस्तान भी मुआशी आज़ादी की तरफ उड़ान भरेगा। फिल वक्त अमेरिका नामी ये इब्नुल वक्त सांप भिन्नाया बैठा है। इस सांप की दुम पर कभी पाकिस्तान, कभी रूस, कभी चाइना, कभी तुर्की और कभी तालिबान पांव रखते हैं। सांप हाँप रहा है, दिए की आखिरी लौ की तरह फड़फड़ा रहा है। बस थोड़ा और इंतजार, थोड़ा मजीद हौसला, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान और आलम इस्लाम का होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इस्लामी एटमी पाकिस्तान का कलीदी किरदार होगा। अल्लाह निगहबान।